अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो क्लास 10 जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था मैथमेटिक्स न्यू बुक का। तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस एटा पावर स्क्वायर है 2 माइनस एटा, यानी ये उन्होंने वैल्यू दिया और वो कह रहे हैं कि ये बराबर है x प्लस एटा वाई के। ये वैल्यू हमारी x प्लस एटा वाई के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अगर क्या वैल्यूज़ x और y की होंगी जो बराबर है इस वैल्यू के, ठीक है। इसी में हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड कैसे करेंगे, पहले अपने क्वेश्चन को वैसे ही लिखें। 1 प्लस एटा पावर 2 माइनस एटा इज इक्वल x प्लस एटा वाई। अब यहाँ पे और लिख के आप x प्लस एटा वाई को इस तरफ ले आएँ और दूसरी तरफ 1 प्लस एटा स्क्वायर को ले जाएं, नीचे 2 माइनस एटा, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर ये देखें एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर आपने 9th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत इजी। जब इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला को ओपन किया हमने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, ठीक है। बाकी ये हमने x प्लस एटा वाई वैसे ही साथ लिखना है और नीचे हम लिख देंगे 2 माइनस एटा। अब ये देखें यहाँ पे अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस एटा वाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस एटा स्क्वायर की जगह आपको पता है हमने -1 पढ़ा है। शुरू से हम यही पढ़े हैं कि एटा स्क्वायर -1 के बराबर है। -1 लिखना है, प्लस इनको हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 अयोटा, ठीक है। ये आपने इसको सिंप्लीफाई जब कर लिया तो ये आ जाएगा। अब नीचे देखें 2 माइनस एटा हमने वैसे ही लिख देना है। अब ये देखें ज़रा, ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं, प्लस 2 आयोटा यहाँ पे रह गया, नीचे 2 माइनस एटा है, ठीक है। अब नीचे 2 माइनस एटा आ रहा है, जबकि हमें नीचे नहीं चाहिए। इसको हम ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ करेंगे। इसको रैशनलाइज़ करने का तरीका आपको पता है, हम हर क्वेश्चन में करते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसका हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। ये देखें, डिनोमिनेटर का हमने साइन चेंज किया, माइनस की जगह प्लस लगाया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। अब नेक्स्ट ये इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 2 आयोटा को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब नीचे देखिए एक और फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। जब इसको हम क्लोज करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपने साथ साथ याद करने हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब नीचे इसको मोर हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमने लिख लिया है। अब नीचे देखें 4 एटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, साथ ही एटा, आगे एटा खाली है 2 आयोटा, यानी ये आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। 2 1 ज़ा 2, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने 2 2 का स्क्वायर लिया, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपको पता है हम -1 लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ भी हो गया, माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 + 1 हम लिख देंगे। और यहाँ पर भी ऊपर देखें 2 आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। नीचे माइनस माइनस से कट हो गया था और 4 + 1 हमने लिख दिया। मोर सिंप्लीफाई इसको करते हैं, 4 आयोटा। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, नीचे 4 में 1 को ऐड करें तो 5 आ जाएगा। अब नीचे देखें हमने इनके साइन को चेंज कर देना है, क्योंकि आपको पता है हमने जो पीछे पढ़ा था कि a प्लस बी आयोटा था वो, यानी यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, a प्लस बी आयोटा हमने बनाना था, इसलिए पहले a लिखना था हमें, प्लस b और फिर आयोटा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये b है, b के साथ ही आयोटा है और ये -a है, इसलिए हम पहले a को लिखेंगे, a -2, फिर प्लस, फिर b है 4 हमारा और साथ ही आयोटा है, ठीक है। ये हमने इस फॉर्म में ला के फिर हम इसको मोर सिंप्लीफाई करें और नीचे हमने 5 इसका वैसे ही लिख दिया। अब नीचे देखें हम इसको मोर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि इन दोनों के हमने डिनोमिनेटर को अलग कर देना है। इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम जब अलग करेंगे तो ये देखिए ज़रा, ये फिर वही फॉर्म आ गई है, ये -2/5a है हमारा,
प्लस 4 एयोटा ओवर 5 ये हमारा बी है, ठीक है। ये यानी हम एक्स और ये एक्स है और ये वाई है। फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स होती है और सेकंड में जो है वो वाई होती है, ठीक है। अब हम इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। ये हमने लिख देना है और अब नीचे इनकी हमने अलग अलग कर देना है। देखिए x इज़ इक्वल -2/5 कोमा लगा के y इज़ इक्वल 4/5 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। हमारा पार्ट 6 भी बहुत ईजी है अगर आप गौर करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इफ़ 2x प्लस एयोटा y 1 माइनस एयोटा इज इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा, यानी वो कह रहा है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, लेकिन ये तो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। इसको हमने पहले एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, फिर इसके इक्वल लेकर जाएंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, और हमने इसके बाद एक्स और वैल्यू वाई की फाइंड करनी है। पहले हम इनको एक कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखें ये वाली पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें 2x पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एयोटा, आगे प्लस एयोटा वाई है, ये भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए अब इस पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2x, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एयोटा के साथ, प्लस एयोटा y है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एयोटा के साथ, ठीक है। इज इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा हम साथ वैसे ही लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 2 और साथ x, 2x मल्टीप्लाई एयोटा आएगा 2x एयोटा, साथ माइनस हमारा वैसे ही आएगा। अब प्लस एयोटा y है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो एयोटा y ही आएगा, ठीक है। आगे हमने ये अंदर जो ब्रैकेट में माइनस था वो लगा दिया। अब एयोटा वाई एयोटा जाई यानी एयोटा का स्क्वायर और वाई हमारा वैसे आ जाएगा, और साथ 4 प्लस 2 एयोटा हम लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे देखें, इसको मोर सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस 2x एयोटा प्लस एयोटा वाई, ये सारी वैल्यू हमने वैसे लिखी है माइनस। अब देखें ये एयोटा स्क्वायर बन गया था। एयोटा स्क्वायर की जगह आपको पता है -1 हमेशा आता है, ठीक है। -1 लगा देना और साथ वाई 4 प्लस 2 एयोटा वैसे। अब नीचे देखें ये 2x है और ये 2x माइनस 2x एयोटा है प्लस एयोटा वाई। अब ये देखिए माइनस माइनस से कट हो गया है, दो माइनस तो दोनों कट हो गए और वाई वन जा वाई, ठीक है, प्लस वाई आ गया। अब ये साथ 4 प्लस 2 एयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। अब हमने वही रूल अप्लाई करना है कि रियल के साथ रियल को सॉल्व करना है और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी। रियल वो जिसके साथ एयोटा नहीं है और इमेजिनरी वो जिसके साथ एयोटा है, ठीक है। इसको अब हम करते हैं सारा। ये एक हमारा रियल है 2x और यहाँ से हमारा y, इन दोनों को एक साथ कर देंगे और 2x एयोटा को और प्लस एयोटा y को एक साथ कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ पे अब हमने रियल को रियल के साथ कर दिया 2x प्लस वाई, और ये हमारा इमेजिनरी था -2x एयोटा और माइनस एयोटा y इज इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा हम साथ लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई हमने वैसे लिखना है। अब ये देखिए इन दोनों में एयोटा आ रहा है, एयोटा को अब हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एयोटा को बाहर लिखेंगे, अंदर -2x बचेगा प्लस वाई बचेगा, ठीक है। इज इक्वल 4 प्लस 2 एयोटा साथ वैसे आ जाएगा। अब 2x प्लस वाई प्लस एयोटा इज ब्रैकेट में -2x प्लस वाई इज इक्वल, यानी एक बार हमने इसको वैसे लिखना है। अब क्या करना है, अब ये मज़ीद सॉल्व हम नहीं करेंगे, इसकी अब हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x और y की, ठीक है। अब ये देखें हम ये लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम नीचे फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। देखें ये एक हमारी बन गया। अब ये देखिए 2x प्लस वाई है ना, ये इक्वल आ रहा है 4 के। हमने ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था और ये अब एयोटा तो कॉमन आ गया, हम एयोटा को नहीं लिखेंगे। अब ये -2x प्लस वाई ये हमारा इज इक्वल आ रहा है 2 एयोटा के, ठीक है। इनको हम अब सेपरेट कर लेंगे। ये देखें ज़रा 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 के और कोमा लगाना है -2x प्लस वाई इज इक्वल आ रहा है 2 के, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे और ये सेकंड वाले को इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें जब आपको मैंने पहले बताया जब इनके साइन डिफरेंट हो, अब ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो तब हम इसको ऐड करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा कि हमारी एक x कट या y कट होगा या x कट होगा और हम इजीली दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपके साइन सेम आ रहे हैं, आपके अगर साइन सेम है, वैल्यूज़ भी आपकी सेम आ रही हैं, तब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बट अभी हम एडिंग करेंगे। एडिंग आपने क्या करनी है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपने ऐड कर देना है। अब पहले आपने इक्वेशन 1 लिखनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल 4 और
नीचे -2x प्लस वाई इज इक्वल 2। अब ये देखिए प्लस का 2x है और नीचे माइनस का 2x है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये देखिए y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 1 2 2y, ठीक है। अब 4 + 2 6 होता है। अब इसका हम ये देखिए, अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसमें से हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब 6 इधर है, 2 इधर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ आके डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 हमारे y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू हमारी इजीली आ गई है। अब हम इसी के ज़रिए हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में इसको हम पुट करके x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यह हम करेंगे पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब ये 2x है, यहाँ इज प्लस हमने यहाँ y था, आप इक्वेशन देखिए 3 की जगह y था, अब हमने y की वैल्यू फाइंड की है 3, इसलिए हम यहाँ 3 लगा देंगे, इज इक्वल 4। अब ये देखें यहाँ पे 3 है, ये अब 3 यहाँ प्लस हो रहा है जबकि यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 - 3 1 होता है, और 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये मोर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो ये x इज इक्वल आ गया 1/2 के, और y इज इक्वल आ गया 3 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 हमारा ये है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी अयोटा ब्रैकेट 1 + 3 अयोटा इज इक्वल है -8 + 11 अयोटा, ठीक है। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह, सिर्फ डिफरेंट ये है कि वहाँ पे x और y था, यहाँ पे a और b है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें डिफरेंस है, बाकी ये सेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। यानी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें सिर्फ डिफरेंट ये है कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सेम है। आगे उसने बोला है इफ़ अगर a + b अयोटा है और मल्टीप्लाई 1 + 3 अयोटा इज इक्वल है -8 + 11 अयोटा के। अब हम a + b की वैल्यूज़ तो फाइंड करेंगे, बट उससे पहले देखिए ज़रा, ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2 कम्प्लेक्स नंबर है, जबकि हमें एक कम्प्लेक्स नंबर चाहिए। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, फिर a + b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, पहले आपने क्वेश्चन वैसे लिखने हैं अगेन, और नीचे आप ये देखें ज़रा, ये जो पूरी ब्रैकेट है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। a है हमारा, पहले ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर प्लस b अयोटा है, ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इज इक्वल -8 + 11 अयोटा, साथ हम लिख देंगे। अब ये नीचे देखें a प्लस, या अब हम इसको यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, a 1 ज़ा a होता है और a 3 अयोटा के साथ a लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। प्लस वैसे साथ b अयोटा 1 ज़ा b अयोटा ही होगा, ठीक है। और b अयोटा 3 ज़ा 3b अयोटा का स्क्वायर होगा, ठीक है। इज इक्वल -8 + 11 अयोटा, हम साथ ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे a + 3 अयोटा सेम वैसे, प्लस b अयोटा ये भी वैसे, प्लस 3b। अब ये देखिए ये अयोटा स्क्वायर आ गया था, इसके स्क्वायर की जगह -1 हमेशा हमने लगाया, ठीक है, -1 लगा देंगे, इज इक्वल -8 + 11 अयोटा। अब नीचे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a + 3a अयोटा प्लस b अयोटा। अब ये देखिए माइनस कैसे आया है, ये देखिए यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा है हर जगह, प्लस माइनस माइनस, और 3b 1 ज़ा 3b, ठीक है, इज इक्वल -8 + 11 अयोटा आ जाएगा। हम ये नीचे देखें a - 3b, ये हमने अब क्या किया, हम यानी हमने रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये 3b एक रियल पार्ट था, इसलिए हमने a - 3b प्लस 3a अयोटा और फिर प्लस b अयोटा हमने लिख दिया, इज इक्वल -8 + 11 अयोटा आ जाएगा। अब नीचे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये देखें, पहले तो हम इसको सेम वैसे लिखेंगे a - 3b। अब ये देखें इन दोनों में अयोटा आ रहा है, यानी अब हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे, यानी अयोटा को आपने जब कॉमन लिया है तो अंदर बचा 3a + b अंदर बच गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ गया। अब इज इक्वल -8 + 11। अब ये देखें, इससे आगे मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम इसके आगे ये लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बिटवीन, ठीक है। ये अब बोथ साइड, सॉरी, ये लिख के आपने अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। आपने इसको अब यानी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेम किया था वैसे। अब ये देखें a - 3b,
ये अब -8 के इक्वल आ रहा है। ये आप गौर करें, हम पहले क्वेश्चंस की तरह a-3b -8 के इक्वल है। और जो ये अभी ओटा तो हमने कॉमन लिया, ये हम नहीं लिखेंगे। 3a + b अब ये हमारे 11 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसके हम पार्ट्स को अलग कर लेंगे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। a-3b = -8 कोमा ये 3a + b हमारे इक्वल आ गया 11 के। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे, सेम जैसे हमने पीछे किया था। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें ज़रा, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया है। इसके ना तो इसके नंबर सेम आ रहे हैं, इनके साइन तो सेम आ रहे हैं दोनों के साथ प्लस, लेकिन इनके नंबर नहीं सेम आ रहे हैं और ना ही बी के साथ नंबर सेम है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व इसलिए करें, अब इसके नंबर पहले हम सेम लाएंगे, ठीक है। ये 3 है, हमें इसके साथ भी 3 चाहिए, या तो आप ए के साथ 3 ले लें या बी के साथ 3 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। बट अब हम इजीली पहले इक्वेशन ही करेंगे, ए के साथ हम 3 कैसे आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है। इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बाहर लिखना है और ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन लिखने नहीं है। a-3b = 3 × -8, यानी इधर भी बहुत साइड हम कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 = 3a -3 3 = 9b, ठीक है, = 3 × -8 जब करेंगे तो -24 आएगा। आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं, ठीक है, -24 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये देखेंगे हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं सेम। अब ये देखें, जो हमारी इक्वेशन 2 थी इसके साथ भी प्लस था और इक्वेशन अब जो 3 बनी है इसके साथ भी प्लस है। और मैंने आपको बताया जब सेम वैल्यूज़ हो तब आपने सब्ट्रैक्टिंग करनी है, यानी इनको माइनस करना है, तब प्लस नहीं करना। जब हमारे साइन डिफरेंट हो, या इसके साथ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, या यहाँ पे प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तब आप ऐड करेंगे। बट इस टाइम हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखिए, पहले हमने अपनी इक्वेशन 2 लिखी है और अब जो हमारी एंड पे इक्वेशन 3 बनी थी वो लिखी है। जब हम इसको माइनस करते हैं ना तो इन सब के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी 3a के साथ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, ये इसके साथ प्लस था, यहाँ माइनस था सॉरी, प्लस आ गया, और यहाँ भी माइनस था और प्लस आ गया। जब भी आपने ये रूल याद रखना है, जब भी हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाली सारी वैल्यू के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने साइन चेंज कर दिया, ऊपर प्लस का 3 आ गया, नीचे माइनस का 3 है। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमारा b है, b के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 और +9 जब हम करेंगे तो ये हमारा 10 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए 11 में +24 करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अब हम b की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 35 यहाँ था, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, 10 यहाँ आकर हमारा डिवाइड हो गया, 10 2 और यानी हम इसको अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब ये देखिए, इसको हम ये किस टेबल पे जा रहा है, ये हमारा 5 के टेबल पे जा रहा है। देखें ज़रा, 5 2 = 10 और 5 7 = 35। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2/7 आ गया। अब ये इसको मोर सिंप्लीफाई हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी ये b की वैल्यू हमारी बस यहाँ तक ही आई है, 7/2, ठीक है। 7/2 हमारी b की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में जिससे हमारी a की वैल्यू फाइंड हो सकती है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ जिस इक्वेशन में मैंने किया आप कर लें, ठीक है। पुट b 7/2 इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में इसको पुट किया ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूँ, आपको इजीली समझ आ सके, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, a-3, अब b की जगह मैंने 7/2 लिख दिया, = -8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, a वैसे लिखा, -3 × 7, 3 7 = 21 और साथ -/2 = -8 हमारा यहाँ आ गया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये माइनस की थी वैल्यू पूरी, यहाँ पे आ गई प्लस की हो गई, ठीक है। a = -8/1, यानी 8 के नीचे कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 है, और -21 यहाँ था, यहाँ के +21/2 आ गया, ठीक है। अब नीचे हम इन दोनों को आपस में करेंगे, ये इसको हमने अब क्या किया है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, बड़ी वैल्यू है नीचे 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 1 पे तो 2 आएगा,
और 2 को मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा डिनोमिनेटर पे होता है उसको डिवाइड करते हैं इससे, जो आंसर है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हमारा -16 आ गया। प्लस अब 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 21 से करें तो 21 ही रहेगा, ठीक है। नीचे हम इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, -16 और +21 यानी प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 21 में से 16 को माइनस करेंगे तो 5 ओवर हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 7/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आई, कुछ मसला है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जिससे आपके लिए हम मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकें। और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे और आप इससे फ़ायदा हासिल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।